Hello students, I am social science teacher continuing the chapter 9 of unit 2nd, namely women caste and reform. Today in this video we are going to explain its some remaining topics. Students, इस वीडियो में हम यूनिट 2nd के चैप्टर 9 जिसका नाम है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म उसके कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे. लेट अस स्टार्ट. टॉपिक इज मूवमेंट फॉर विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन. द कंडीशन ऑफ हिंदू विडोज वाज माइजरेबल, हिंदू विधवाओं की स्थिति बहुत कष्टप्रद थी. दे हैड टू वियर वाइट क्लॉथ, शेव देयर हेड्स एंड गिव अप ईटिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ फूड. उन्हें सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ते थे, अपने सिर के बाल बनवाने पड़ते थे और कुछ तरह के भोजन खाने पर भी उनके प्रतिबंध था. दे वर नॉट permitted to attend religious ceremonies as their presence was considered a bad omen. उन्हें धार्मिक अवसरों पर उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जाती थी क्योंकि उनकी उपस्थिति अपशकुन मानी जाती थी. They were not allowed to remarry and escape from this condition. उन्हें पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं थी और इससे उनको छुटकारा इस तरह से नहीं मिल पाता था. In the 19th century, social reformers organized movements to improve the condition of widows. 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने कुछ आंदोलन चलाए ताकि उन विधवाओं की स्थिति सुधर सके. ओके. In Bengal, ईश्वर चंद्र विद्यासागर openly supported widow remarriage and proved that it was not prohibited by the शास्त्रार्थ. बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने खुले तौर पर विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और उन्होंने सिद्ध किया कि यह शास्त्रों द्वारा प्रतिबंधित नहीं है. विद्यासागर वाज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स हिंदूज. विद्यासागर का कट्टरवादी हिंदुओं ने कड़ा प्रतिरोध किया. हाउएवर गवर्नर जनरल डलहौजी अप्रिशिएटेड हिज एफर्ट्स एंड द विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1856. फिर भी उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने उनके प्रयासों की प्रशंसा किया और 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास किया. विद्यासागर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फर्स्ट हिंदू विडो रीमैरिज दैट टुक प्लेस इन कलकत्ता इन 1856. 1856 में कलकत्ता में आयोजित पहले हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कराने में विद्यासागर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. विडो रीमैरिज वाज आल्सो प्रमोटेड बाय द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया सेटअप बाय केशव चंद्र सेन who broke away from राम मोहन रायस ब्रह्मो समाज. विधवा पुनर्विवाह का समर्थन ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया ने भी किया था जिसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था और यह संगठन अर्थात ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया राजा राम मोहन राय के संगठन ब्रह्मो समाज से टूटकर बना हुआ था. ओके. In Maharashtra, the Prarthana Samaj was founded in Bombay in 1867 to promote social reform. महाराष्ट्र में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य सामाजिक सुधार करना था. Its founders including M.G. रानाडे, K.T. तेलंग and R.G. भंडारकर advocated widow remarriage. इसके संस्थापक सदस्य जिनमें M.G. रानाडे सम्मिलित थे, K.T. तेलंग थे और आर.जी. भंडारकर थे. इन सब ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया. स्वामी दयानंद सरस्वती स्टैब्लिश द आर्या समाज इन बॉम्बे इन 1875. स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना किया. स्वामी दयानंद स्ट्रांगली फेवर्ड विडो रीमैरिज एंड हिज समाज रन सेवरल होम्स फॉर विडोज. स्वामी दयानंद ने प्रबल रूप से विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और उन्होंने विधवाओं के लिए कुछ आश्रय स्थल खोले. स्कॉलरली पंडिता रमाबाई स्टैब्लिश द शारदा सदन इन पुणे टू प्रोवाइड एकोमोडेशन एंड हेल्प टू विडोज. विद्वान महिला पंडिता रमाबाई पुणे में शारदा सदन की स्थापना किया ताकि वहाँ पे विधवाएं रह सकें और उनकी सहायता हो सके. ओके. कंदुकुरी वीरेशलिंगम आल्सो नोन एज वीरेशलिंगम पांतुलु वाज ए लीडिंग सोशल रिफॉर्मर ऑफ आंध्र प्रदेश. कंदुकुरी वीरेशलिंगम जिन्हें वीरेशलिंगम पांतुलु भी कहा जाता है आंध्र प्रदेश के एक प्रमुख समाज सुधारक थे. ही चैम्पियन द कॉज ऑफ वुमेन स्पेशली विडोज. उन्होंने महिलाओं
का प्रबल वे महिलाओं के प्रबल पक्षधर थे, विशेषकर विधवाओं के हित के लिए। ही कैंपेन्ड फॉर विडो रीमैरिज एंड सेटअप ए विडोज होम एट राजा मुंदरी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए अभियान चलाया और राजा मुंदरी में विधवाओं के लिए एक आश्रय स्थल स्थापित किया। ओके, इन स्पाइट ऑफ दीज एफर्ट द नंबर ऑफ केसेज ऑफ विडो रीमैरिज रिमेन्ड लो ड्यू टू स्ट्रांग अपोजिशन फ्रॉम सोसाइटी। इन सब के बावजूद विधवा पुनर्विवाह की संख्या बहुत कम रही, क्योंकि समाज से इसका प्रबल विरोध किया गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन। द कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज डिनाइड गर्ल चिल्ड्रन द प्लेजर ऑफ चाइल्डहुड। बाल विवाह की जो प्रथा थी, गर्ल चिल्ड्रन महिला शिशुओं को बचपन के सुख से वंचित कर देती थी। ऑफन गर्ल्स हु वर मैरिड टू मच ओल्डर मैन वर विडोड एट एन अर्ली एज। और अक्सर ऐसी लड़कियां जिनकी शादी बहुत ज़्यादा उम्र के पुरुष से कर दी जाती थी, वे बहुत कम एज में विधवा हो जाती थी। इन बंगाल द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया सक्सेसफुली कैंपेन्ड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड द अर्ली मैरिज ऑफ गर्ल्स वाज डिक्लेयर्ड इलीगल इन 1872। बंगाल में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया ने सफलतापूर्वक बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन चलाया और एंड द अर्ली मैरिज ऑफ गर्ल्स वाज डिक्लेयर्ड इलीगल इन 1872। और इस संगठन के प्रयास से 1872 में बाल विवाह को अवैधानिक घोषित किया गया। इन महाराष्ट्र चाइल्ड मैरिज वाज कंडेम्ड बाय रिफॉर्मर्स सच एज एम.जी. रानाडे एंड स्वामी दयानंद। महाराष्ट्र में एम.जी. रानाडे और स्वामी दयानंद ने बाल विवाह की निंदा किया। ओके, इन द लेट 19th century देयर आर मैनी डिबेट्स इन इंडिया एंड इंग्लैंड ऑन द इशू ऑफ मैरिजेबल एज। 19वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड और भारत में वैवाहिक उम्र के मुद्दे पर बहुत चर्चाएं हुई। फॉलोइंग दीज द एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1891 रेज्ड द मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स फ्रॉम 10 to 12 ईयर्स। और इन चर्चाओं के बाद एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम था एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1891। 1891 के इस एक्ट में वैवाहिक उम्र की सीमा बढ़ा दी गई, जो गर्ल्स के लिए गर्ल्स की उम्र 10 वर्ष से बढ़ा के 12 वर्ष कर दी गई इस एक्ट के तहत, अर्थात एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अकॉर्डिंग गर्ल्स की वैवाहिक उम्र 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। द ऑर्थोडॉक्स इंडियंस एंड सम इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स प्रोटेस्टेड एज दे कंसीडर्ड दिस एज ए डेलिबरेट ब्रिटिश अटेम्प्ट टू इंटरफियर विथ इंडियन रिलीजियस एंड सोशल कस्टम। कट्टरपंथी भारतीयों ने और कुछ भारतीय राजनीतिज्ञों ने भी इस एक्ट का विरोध किया, क्योंकि वे समझते थे कि अंग्रेज़ लोग जानबूझकर भारतीय धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। द शारदा एक्ट और चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929 रेज्ड द मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स टू 14 एंड दैट ऑफ बॉयज़ टू 18। 1929 में शारदा एक्ट पास हुआ, जिसे चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट भी कहा जाता है। इसके अनुसार गर्ल्स की वैवाहिक उम्र बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई और लड़कों की वैवाहिक उम्र 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियोज। थैंक्स सो मच।